अरब के ताबूत शहर में एक कबीला बसता था। उस कबीले का एक बादशाह था जो मूर्ति पूजक था और इस्लाम धर्म से नफरत करता था। उस दरबार में एक ज्योतिषी था। एक दिन उस ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हजरत अली बहुत बड़े पहलवान हैं, बेहद ताकतवर है। उसकी बात सुनकर बादशाह ने कहा, अगर अली पहलवान हैं तो उन्हें पहलवान के जरिए ही हराना होगा। फिर बादशाह ने अपने लोगों से कहा, जाओ और राज्य के सभी बड़े बड़े पहलवानों को यहाँ बुलाओ, क्योंकि मैं सभी को कुश्ती लड़ाऊंगा। जो आखिरी व्यक्ति कुश्ती में जीतेगा उसकी कुश्ती अली से होगी। अगले दिन राज्य के सभी पहलवान एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए। बादशाह ने सभी पहलवानों से कहा, तुम लोग बस एक दूसरे से कुश्ती लड़ोगे और जो आखिर में जीतेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बादशाह की बात मानकर सभी पहलवानों ने आपस में कुश्ती शुरू कर दी। काफी देर कुश्ती होने के बाद एक पहलवान बाकी सभी को हरा दिया। उसका नाम था फत्ता पहलवान। फिर बादशाह ने फत्ता पहलवान से कहा, तुम काफी थक गए होंगे, इसलिए आज तुम जाके आराम करो। फिर फत्ता पहलवान, फिर तुम्हें तुम्हारी इनाम दिया जाएगा। बादशाह की बात सुनकर फत्ता पहलवान आराम करने के लिए चले गए। कुछ दिन बाद बादशाह ने फत्ता पहलवान को बुलाया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम पर बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ। इतने सारे पहलवानों को बुलाया, इसका मकसद क्या तुम जानते हो? फत्ता पहलवान ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, इसका क्या मकसद है? बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक इंसान से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उसकी कुश्ती बहुत मशहूर है और उसका नाम है हजरत अली। इसलिए मैं तुझे लड़ा कर उन्हें मार के उनकी सर कटा हुआ देखना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मेरी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगी और अपने राज्य के आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तब मुझे गर्व होगा कि तुम मेरे दामाद हो जिसने अली को हरा दिया। इसके बाद फत्ता पहलवान 4-5 पहलवानों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह मदीना की सीमा पर पहुंचे तब शाम हो चुकी थी, इसलिए रात जीवन यापन करने के लिए वहीं अपने ताबूत लगाकर आराम करने लगे। अगले दिन सुबह फज्र के वक्त जब फत्ता पहलवान और उनके साथी ताबूत से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक युवक सड़क के रास्ते कहीं जा रहा था। उनके हाथ में एक बेलचा और फावड़ा था। उसे देखकर फत्ता पहलवान के साथियों में से एक ने कहा, देखो, एक आदमी जा रहा है, चलो उसे अली के बारे में पूछते हैं और पता करते हैं कि वह कहाँ मिलेगा। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, ये व्यक्ति इधर आ। उनकी बात सुनकर युवक ने कहा, काम आपका है तो आपको ही इधर आना चाहिए। फिर फत्ता पहलवान और उसके साथी उनके पास पहुँचे और बोले, ये युवक, हम इस शहर में नए हैं, हम एक युवक को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तब उस युवक ने कहा, मुझसे पूछो, क्या पता करना चाहते हो? तब फत्ता के पहलवानों ने पूछा, हम जिसे मिलना चाहते हैं उसका नाम है अली बिन अबू तालिब। तब उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम कभी उससे पहले मिले हो? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, क्या तुम कभी उन्हें देखे हो? फिर उन्होंने कहा, नहीं। उसने कहा, अली से तुम्हें मिलना है, क्या काम है? फत्ता पहलवान ने कहा, उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। युवक ने कहा, तुम क्यों उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हो? फत्ता पहलवान ने कहा, हमने इस काम के लिए पैसे लिए हैं, मैं उनसे लड़ूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की भी मिलेगी जिसे मैं पसंद करता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुझसे कुश्ती लड़ो, अगर जीत गए तो अली से लड़ सकते हो, क्योंकि इस समय अली कहाँ है सिर्फ मुझे ही मालूम है। असल में वह व्यक्ति खुद अमीरुल मोमिनीन इमाम अली बिन अबू तालिब थे। उसकी बात सुनकर फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से लड़ोगे? उस पर हजरत अली ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो। फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो तलवार नहीं है। हजरत अली ने कहा, तुम्हारे पास तलवार है, मेरे पास बेलचा है। फत्ता पहलवान ने कहा, तो तुम बेलचा से लड़ोगे? तो हजरत अली ने कहा, मेरी तरफ से यही बेलचा तुम्हारी तलवार का मुकाबला करेगा। अली की यह बात सुनकर फत्ता
पहलवान बोला, बहुत बहादुर हो। अगर तुम इतने बहादुर हो तो सोचो कि अली बिन अबू तालिब कितने बहादुर होंगे। फतेह पहलवान तैयार हो गए। पहले उसने हमला किया, फिर दूसरा हमला किया और तीसरा हमला किया। बार बार हमला करता रहा, पर चौथा बार भी पर फतेह पहलवान लगातार वार करता रहा, लेकिन इमाम अली हर वार को रोकते गए। तलवार से वार करते करते फतेह पहलवान रुक गए और वहां से पीछे हट गए। तब हजरत अली ने कहा, फतेह पहलवान, अब क्या तुम्हारी कोई और इच्छा बाकी है? फतेह पहलवान बोले, अनजान युवक, तुमने मुझे निराश कर दिया। और तलवार और बेलचे की लड़ाई को खत्म करो। आओ अब हाथों से कुश्ती करें। तब हजरत अली ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। इसके बाद फतेह पहलवान ने पहले बार किया, फिर दूसरा बार किया, फिर तीसरा बार किया, लेकिन हजरत अली ने हर बार को रोक दिया। इस तरह लड़ते लड़ते फतेह पहलवान थक गए। फिर फतेह पहलवान बोला, अब मैं तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा माहिर हूँ और जिसे मैं सबसे आखिर में इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं भेला बिरछी से लड़ाई करूंगा। हजरत अली ने कहा, ठीक है, तुम भले और मैं अपने फावरे से ही लड़ूंगा। उसके बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई। इस बार भी फतेह पहलवान